औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा ये क्लास जो है 8th क्लास, सब्जेक्ट है जियोग्राफी। तो लेसन जो है हमारा वो है रिसोर्सेस। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे, रिसोर्सेस क्या होते हैं। तो जैसे आपको पता है कि रिसोर्स एनीथिंग दैट हैज़ सम यूटिलिटी टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज नोन एज ए रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत होती है उसको पूरा करे उसे रिसोर्स कहते हैं। उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं, वसाइल। तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी चीज़ एनीथिंग दैट हैज सम यूटिलिटी टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज नोन एज ए रिसोर्स। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक इसका वैल्यू होना चाहिए किसी भी चीज़ का, और उसका इस्तेमाल क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, तो उससे हम रिसोर्स कहते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे सब टॉप में हमें ये देखना है कि इसके टाइप्स क्या हैं। रिसोर्स इसके मुख्तलिफ किस्म है, अक़साम है इसके टाइप्स। तो इसके दो टाइप्स हैं, एक जिसको हम कहते हैं नेचुरल यानी कुदरती, उर्दू में हम कुदरती वसाइल कहते हैं, इंग्लिश में नेचुरल रिसोर्सेज। और दूसरा है मैन मेड यानी मसनवी, जिसमें इंसान का मदखलत हो, जिनको इंसान ने बनाया हो, थोड़ा मॉडिफाई, नेचुरल रिसोर्स को थोड़ा मॉडिफाई किया हो, तो उसे कहते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्स जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और दोज रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। नेचुरल रिसोर्स हम डायरेक्ट नेचर से, कुदरती जो हमें अवेलेबल होते हैं रिसोर्स, वहीं से हासिल करते हैं डायरेक्टली। जैसे वाटर, पानी, ये भी एक कुदरती एक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है। एंड मिनरल्स, ऑल द मिनरल्स, मेटल्स वगैरह, ये नेचुरल रिसोर्स हैं, एक्स्ट्रा। तो इसके बाद मैन मेड रिसोर्स जो हैं, मैन मेड रिसोर्सेस आर दोज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। क्रिएटेड बाय, ये एक बात यहाँ याद रखनी है, क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, जिनको इंसान ने बनाया है। थोड़ा इनको, अगर ये नेचुरल रिसोर्स मतलब इनको थोड़ा मॉडिफाई करके नेचुरल रिसोर्स को, तो क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। जैसे हम देखते हैं विच कैन बी यूज्ड टू क्रिएट मोर वेल्थ, जिनसे हमें और दौलत मिले, या जो हमारी दूसरी जो हमारी ज़रूरत है उनको पूरा करे, सेटिस्फाई आवर नीड्स। तो इसमें मैन मेड में इंसान की मदखलत होती है, और नेचुरल में डायरेक्टली कुदरत का होता है, वो कुदरत ने ही उनको बनाया होता है। तो जैसे नेचुरल में हमने देखा वाटर, सॉइल, मिनरल्स, और मैन मेड में हम क्या देखते हैं, बिल्डिंग्स, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस एक्स्ट्रा, डैम्स एक्स्ट्रा। तो वो हैं ह्यूमन मेड या मैन मेड रिसोर्सेज। रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, और इन रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, जैसे उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो कहाँ से मतलब हमने हासिल किए हैं। एज बायोटिक, दो है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में देखते हैं, बायो मीन्स लाइफ, दोज रिसोर्स, बायोटिक जो मतलब लिविंग हो उनको कहते हैं बायोटिक रिसोर्स। बायो मीन्स लाइफ, बायोटिक मीन्स जो जानदार हो रिसोर्स, उनको बायोटिक कहते हैं। एंड एबायोटिक मीन्स जो नॉन लिविंग हो, जैसे मिनरल्स एंड मेटल्स, दीज आर नॉन लिविंग एंड दीज आर एबायोटिक रिसोर्सेज। और इसमें बायोटिक में क्या है, बायोटिक मीन्स लिविंग, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर बायोटिक रिसोर्सेज। तो इनको हम इस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर ओरिजिन। बायोटिक रिसोर्स लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग। बायोटिक रिसोर्स जो हैं वो लिविंग होते हैं, एबायोटिक जो है वो नॉन लिविंग होते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, ये इसका है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्स को कैसे बचाएं, रिसोर्स को हम कैसे बचाएं। तो इसमें यह है कि रिसोर्स यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, कि हमें होशियारी से इनको इस्तेमाल करना है। क्या होशियारी से, केयरफुली, होशियारी से, जबरदस्त होशियारी से। एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, कि ये दोबारा मतलब इनको टाइम बनने में टाइम लगता है। जैसे पेट्रोल है, मतलब जो ये पेट्रोल है, या और बहुत सारे रिसोर्स ऐसे हैं जिनको बहुत टाइम लगता है, हजारों साल लगते हैं इनको तैयार होने में। क्या अगर हम इनको ऐसे ही मतलब इस्तेमाल करें, क्या
ऐसे ये खत्म भी हो सकते हैं, तो हमें केयरफुली इनको एग्जॉस्ट हो सकते हैं ये रिसोर्स, हमने इनको क्या करना है, केयरफुली इनको इस्तेमाल करना है और इनको इतना टाइम देना है कि ये तब तक दोबारा ये तैयार हो जाए। खुदा ना खासा ऐसा हो कि हम इस्तेमाल करते जाएं, ये मतलब करते ही जाएं कि ये खत्म हो जाए कि फिर हमें मतलब ये रिसोर्स अवेलेबल नहीं रहे। तो वेज ऑफ कंजर्वेशन जो है, ये हो गया कंजर्वेशन कि हमें इसको रिसोर्स को केयरफुली करना है, इस्तेमाल करना है। वेज ऑफ कंजर्वेशन रिसोर्स, इनमें 3 तरीके खास जो हैं। रिड्यूसिंग द कंजप्शन, एक तो हमें कंजप्शन को कम करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। रिड्यूसिंग द कंजप्शन, कम करना है एक कंजप्शन को। दूसरा रिसाइकलिंग, इसको दोबारा रिसाइकल करेंगे। एंड रीयूजिंग, दोबारा इस्तेमाल करना है, रिसाइकल करना है और कंजप्शन को रिड्यूस करना है। 3 R's मिसाल के तौर। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट, मैं आपको एक क्लास में एक थोड़ा ये बता रहा हूं। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर ability to maintain and preserve the life support system that nature provides us। otherwise कि हमने क्या करना है, ये जो हमारा जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल जो है हमारे जो प्लैनेट का, वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारी एबिलिटी क्या है कि हम किस तरह इसको मेंटेन करें और प्रिजर्व करें। अदरवाइज जो ये जिंदगी ओनली प्लैनेट सपोर्टिंग द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स अस, अदरवाइज इट हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसको क्या, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको प्रिजर्व कैसे किया जाए, इस प्लेनेट को, इस वाइल्ड लाइफ को, इन रिसोर्सेज को, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे फिर तो कुदरत के पास अपने होते हैं चेक्स एंड बैलेंस। जैसे हम देख रहे हैं चेक्स एंड बैलेंस एज वी सी टुडे इन द फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस। जैसे हमने रिसोर्स को डिस्ट्रॉय किया या तबाही की, या हमने नेचर के साथ कुछ मतलब ऐसे हरकत की जिसकी वजह से क्या हम खुद अब जवाल के मतलब तरफ जा रहे हैं। थैंक्स, गुड बाय।